जिनके लिए नीट निकाला था, जिनके लिए दिन रात मेहनत की थी, जिनको प्राउड फील कराना था, आज वही नहीं है। आज वही नहीं है मुझे इस वाइट एप्रन में देखने के लिए। आज वही नहीं है मुझे हक करके ये बोलने के लिए, बेटा मैं बहुत प्राउड हूँ तुम्हें लेके। चलो आज मैं तुम्हें मेरी कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा लड़का जो किसी तरीके से बस 10th पास किया था, उसके बाद फ़ोन का एडिक्शन, गेमर बॉय, और वहाँ से लेके 671 मार्क्स नीट में और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में बैठा हुआ हूँ, यहाँ तक का जर्नी। चलो आज मैं सुनाता हूँ तुम्हें मेरी कहानी। अच्छा, जो सीरियस नीट एस्पिरेंट्स होते हैं ना, जिनको नीट निकालना होता है, जिनको स्पेशली 12th के साथ नीट निकालना है, ठीक है, तो वो 10th ख़त्म करते ही 11th में आता ही तुरंत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। उनको उनके दिमाग में ना वो क्लियर होता है, वो विजन क्लियर होता है, वो गोल क्लियर होता है कि अभी मेरा 10th ख़त्म हुआ है, 2 साल बाद मेरा 12th है, बोर्ड्स है, बोर्ड्स ख़त्म करने के बाद फिर मेरा नीट है और मुझे वो नीट क्रैक करना है किसी भी हालत में। तो वो पूरा रोड मैप बना होता है, ठीक है, एक अच्छा गाइड होता है शायद, ठीक है, एक एक डायरेक्शन होता है उनके लाइफ में कि नहीं मुझे 10th 12th फिर नीट निकालना है साथ में, राइट। लेकिन मेरे साथ कुछ और ही सीन था। मैं 10th दिया, 10th देने के बाद फिर किसी तरीके से मेरा 80% आया, ठीक है, तो 80% आया स्टेट बोर्ड में, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे पास में कोई डायरेक्शन नहीं था, मुझे पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई सपना नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, लाइफ जहाँ पे ले जाएगा चले जाएंगे। यार 10th के बाद यार कितना ही मेच्योरिटी आता है, राइट। तो मैं भी वैसे ही था, है ना, एज नो डिफरेंट। लेकिन हाँ, जो लोग सच में करते हैं वो लोग डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वो लोग मेच्योरिटी कितना भी क्यों ना हो, लेकिन उनके अंदर वो ज़ील होता है कि नहीं मुझे करना है, ठीक है। मेरे अंदर नहीं था, नील सुन बटा सन्नाटा, ठीक है, कुछ नहीं था। लेकिन क्या था कि 10th दिया, 10th देने के बाद 80% आया, बहुत खुश था यार कि चलो 80% आ गया, ठीक है। मेरा कुछ हाई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि यार 90 आएंगे, 95 आएंगे, टॉपर बनूंगा, कुछ नहीं। तो 80% वॉज ए ह्यूज डील फॉर मी, ठीक है। 80% आने के बाद क्या हुआ कि मैंने फ़ोन लिया नया नया, 10th के बाद फ़ोन, ठीक है, स्मार्टफोन, ऊपर से 4G, 1.5 GB डेटा रोज़ का। तो मैं गेम एडिक्टेड हो गया, ठीक है, मतलब फ़ोन में मतलब घंटों भर गेम खेलता रहा, फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता रहा, यूट्यूब स्क्रॉल करता रहा, वीडियोज़ पे वीडियोज़, वेब सीरीज़ पे वेब सीरीज़ बिंज वॉच करता गया, ठीक है। तो मतलब कोई ठिकाना नहीं था कि मैं कितना एडिक्टेड था और कितना मैं टाइम वेस्ट कर रहा था ना, उसका कोई ठिकाना नहीं था, ठीक है। क्योंकि मेरे मेरे साथ मतलब मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं था, मेरे पास कोई विजन नहीं था, मेरे पास कोई गोल नहीं था, ठीक है। तो ऐसे करते करते मेरा 10th के बाद मेरा 11th भी लगभग ख़त्म होने लगा। और नाम के लिए मैंने ऑब्वियसली जॉइन तो करके रखा हुआ था, स्कूल कॉलेज जो भी बोलते हो आप लोग, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट जीरो, ठीक है, क्योंकि पढ़ता ही नहीं था कभी। मैं पढ़ूंगा तब ना कुछ होगा, राइट, तब ना मुझे वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और घर वालों का था कि यार बेटा डॉक्टर बनेगा, ठीक है, लेकिन मेरा सपना नहीं था ऑब्वियसली। अभी है, अभी है, उसका रीज़न है, आगे पता चलेगा तुम्हें, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 11th भी ऐसे धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया, ठीक है। 11th ख़त्म हुआ, 11th ख़त्म होने के बाद मेरे पास 1 साल है, अभी 1 साल बाद बोर्ड्स है, 12th, और उसके बाद है नीट, ठीक है। तो एक रैंडम डे, ठीक है, रैंडम डे नहीं, नाइट, ठीक है, मैं बैठ के वही अपना गेम खेल रहा हूँ। फिर उधर दरवाजे में नॉक करता है, ठीक है, देखता हूँ पापा और मम्मी दोनों आए हैं। अचानक से रात में, ज़्यादा लेट नहीं था, ठीक है, 8-9 बजे थे कुछ, ठीक है। तो इतना तो रेस्पेक्ट करता था कि मैं अपना फ़ोन साइड करके मैं बैठ गया सुनने की क्या बोलना है उनको। मैंने पूछा, तो उन्होंने ना मुझे बहुत प्यार से समझाया कि बेटा यार क्या कर रहा है तू, ठीक है। मैं अपने मम्मी के साथ बहुत क्लोज था, ठीक है, और उनसे ऑब्वियसली हर एक चीज़ शेयर करता था और उनकी बात भी मानता था, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है ना, एडिक्शन ऐसी चीज़ है ना कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि तुम एडिक्ट हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि तुम मतलब इतना ज़्यादा उसमें इंडल्ज हो चुके हो, ठीक है, तुम्हें खुद नहीं पता चलता वो चीज़। और कोई सामने से बोलता भी है ना, तो तुम वो भरोसा नहीं करते हो या फिर तुम वो मान नहीं पाते हो, ठीक है। तो सेम मेरे साथ हो रहा था, राइट। लेकिन उस दिन ना क्या हुआ कि पापा मम्मी दोनों ना मतलब मेरे सामने आके जैसे बहुत इमोशनल होके मुझे समझा रहे थे चीज़ें कि यार तू क्या कर रहा है ना, तुम क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ, आगे क्या होने वाला है, कुछ सोचा है नहीं सोचा है, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई विजन ही नहीं था, राइट। फिर उस दिन क्या हुआ पता नहीं, मतलब पापा की हर एक बात ना मतलब इतना दिल पे लगा ना कि मैं पापा के साथ नेक्स्ट लेवल कनेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली पापा है, कनेक्टेड तो था ही मैं पहले से, लेकिन उस दिन का कुछ अलग ही इम्पैक्ट पड़ा मेरे अंदर, ठीक है। तो मैं बहुत नेक्स्ट लेवल कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो फिर
मतलब मैं धीरे-धीरे करके ना मेरा वो फ़ोन का जो एडिक्शन था, मैं धीरे-धीरे करके वो कम कर पाया, ठीक है? तो कुछ ही हफ्तों में ना ऐसा चेंज आ गया था मेरे अंदर कि मैं वो फ़ोन एकदम साइड करके मैं लिटरली फ़ोकस करके पढ़ने लगा, ठीक है? और क्या होता था, रोज़ रात को ना पापा आके रात के 2-3 बजे तक मेरे साथ ही बैठे रहते थे, ठीक है? जब तक मैं नहीं सोता था, तब तक वो भी नहीं सोते थे, है ना? तो मैं पढ़ता था ऑब्वियसली, और वो साथ में साइड में बैठ के या तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते थे या फिर अपने कुछ काम वगैरह कर रहे होते थे या फिर बस ऐसे ही बैठे रहते थे। लेकिन हाँ, जब तक मैं नहीं सोता था, वो नहीं जाते थे मेरे पास से, ठीक है? तो वो जो डेली चीज़ें होता गया ना, उससे मैं पापा के साथ और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल बॉन्ड हो गया, कनेक्टेड हो गया, ठीक है? फिर क्या हुआ कि मेरा ऐसे करते-करते मैं कंसिस्टेंटली पढ़ता गया, ऐसे करके मेरा पूरा 12th खत्म होने लगा। मैं जो 12th का सिलेबस था, जो कोर्स था, वो तो खत्म कर ही रहा था। साथ में 11th में जो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, उसको भी मैं कवर अप करता गया और आई वाज़ प्रिटी सक्सेसफुल, ठीक है, इन कवरिंग दोज़ थिंग्स। ऑब्वियसली मैं क्लास का स्मार्टेस्ट तो बच्चा नहीं था। मैं कुछ 100 बच्चों में का जो क्लास था, उसमें मैं शायद लास्ट के 5 या 10 बच्चों में आता था मैं स्टार्टिंग में 11th में, ठीक है? वो बच्चा जो मतलब लास्ट 10 स्टूडेंट्स में आता हो, वो धीरे-धीरे करके 12th एंड होते-होते, है ना, फर्स्ट के मतलब टॉप 5 में आने लगा। तो दैट वाज़ अ नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट फॉर मी, ठीक है? लेकिन ऑब्वियसली सपना तो कुछ और था। मैंने जैसे पहले कहा था ना कि मेरा पहले सपना नहीं था, क्योंकि मेरा विज़न, गोल कुछ क्लियर नहीं था। लेकिन जब पापा के साथ डिस्कस करके, क्योंकि यार नीट ऐसा चीज़ था कि मुझे मतलब ठीक है, 10th क्लियर किया, उसके बाद दिमाग में तो था कि यार नीट करना है करके, ठीक है? लेकिन ऑब्वियसली आई वाज़ नॉट डिटरमाइंड इनफ, ठीक है? फिर पापा के साथ, मम्मी के साथ वो बैठ के उस दिन से मैं लिटरली नेक्स्ट लेवल कनेक्ट हो गया। वो सपना जो पापा-मम्मी का था, वो मेरा भी सपना बन गया, ठीक है? तो मैं उस हिसाब से मेहनत करता गया, जैसे मैंने कहा कि कंसिस्टेंटली मैं पढ़ता गया और कंसिस्टेंसी इज़ द की, ठीक है? और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से मैं शायद मेरा कोई जो बैकलॉग था वो सब क्लियर हो गया, जो एक्जिस्टिंग चीज़ें था वो सब कवर अप होता गया, ठीक है? टेस्ट देता गया, ठीक है? तो ऐसे करते-करते जैसे 12th का एंड आने लगा, तो मैं कॉन्फिडेंट भी फ़ील कर रहा था, ठीक है? अभी तो फ़िलहाल बोर्ड्स का टेंशन था, ठीक है? तो मैं जाता हूँ बोर्ड्स देने के लिए, तो एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, ठीक है? तो लास्ट का एग्ज़ाम था मैथ्स मेरा, ठीक है? तो वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं गया पेपर देने, ठीक है? पेपर दे के अच्छा गया पेपर, ठीक है? अच्छा गया, दैट इज़ गुड। पेपर दे के आया, आके देखा कि घर के बाहर ना बहुत लोग हैं। मुझे समझ में नहीं आया यार, मतलब मेरे घर में जनरली लोग ज़्यादा होते नहीं हैं, ठीक है? तो जब उस दिन बहुत ज़्यादा लोगों को देखा ना मैं घर में, मैं खुद नर्वस हो गया, ठीक है? मैं घर के अंदर भी नहीं आया था, मैं बाहर से ही देखा कि बहुत लोग हैं, ठीक है? और कुछ शांति था, मतलब एकदम होता है ना कि तूफ़ान की बाद वाली शांति, ठीक है? मतलब एकदम शांत, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है? तो मुझे यार अभी बस एग्ज़ाम ख़त्म करके आया हूँ, मैं खुश हूँ कि यार एग्ज़ाम ख़त्म हो गया फाइनली। तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, ठीक है? मैं गेट खोल के अंदर आता हूँ, अंदर आके सामने देखता हूँ कि मेरे पापा नीचे फ्लोर पे, उनका डेथ हो चुका था, ठीक है? एंड वो वो जो दिन था ना, मतलब मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। अभी भी मेरे सामने लिटरली वो क्लियर इमेज है, ठीक है? और दैट वाज़ इट। उसके बाद ऑब्वियसली पापा नहीं रहे, सडनली उनका डेथ हो गया एंड दैट वाज़ नेक्स्ट लेवल ट्रॉमाटाइज़िंग फॉर मी, ठीक है? मतलब वो इंसान जिनके लिए मैं, जो मेरे साथ हर हर रात बैठ के मेरे साथ बैठे रहते थे, ठीक है? मुझे पढ़ते हुए देखते थे, खुद अपना काम करते थे। उनके साथ मैं पिछले 1 साल में इतना कनेक्टेड हो गया था ना कि वो मैं उस फ़ेज़ से ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे लेट गो करूँ, मैं कैसे इस चीज़ से उभर के आऊँ, ठीक है? लेकिन फिर पता नहीं क्यों ना, मतलब इधर मम्मी बहुत अकेली हो गई थी, ठीक है? उनके साथ कोई सहारा नहीं था, मैं अकेला था, है ना? तो टूट सी गई थी वो, है ना? मतलब मैं भी, वो भी, हमारे घर में 3 ही लोग थे बस, है ना? मैं, पापा, मम्मी बस। तो पापा के डेथ के बाद फिर वो जो हिम्मत था ना लाना वापस कि नहीं यार करना है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। लेकिन फ़ॉर्च्यूनेटली मैं वो लाया, और वो ऐसे आया ना कि मेरे दिमाग में ना वो मतलब धीरे-धीरे करके ऐसे आता गया कि शायद वो नहीं है मेरे साथ, फ़िज़िकली तो नहीं है वो, मुझे आज मेरे साथ मैं जब पढ़ रहा हूँ तो मेरे साथ तो बैठे हुए नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं से तो देख रहे हैं ना, कहीं न कहीं से तो देख रहे हैं, कहीं न कहीं से तो होप कर रहे हैं कि यार नहीं, मैं करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा, ठीक है? वो मेरे अंदर पता नहीं वो आता गया, ठीक है? कि वो देख रहे हैं मुझे, कहीं न कहीं तो देख रहे हैं। मैं उनको ना एक इमेजिनरी वो बना लिया कि नहीं यार, ही इज़ वॉचिंग मी एंड आई हैव टू डू इट फॉर हिम, ठीक है? मैं आँखें बंद करता था तो मुझे क्लियरली दिखता था वो, मतलब वो दिखते थे, ठीक है? फिर
ऐसे करते-करते ना मैं फिर उस कॉम्पिटिशन से मैं कभी बाहर नहीं आया, क्योंकि अंदर वो चीज़ जो मुझे डिमोटिवेट करना चाहिए था, लेकिन वही चीज़ ना मेरे लाइफ़ का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन गया कि नहीं मुझे करना है, ठीक है? तो नीट नहीं, मेरा जो बोर्ड्स था, बोर्ड्स के बाद मेरे पास कुछ ढाई महीने थे मेरे हाथ में, ठीक है? और ढाई महीने में तो 15 दिन तो कैसे बस चले गए ना, मुझे खुद नहीं पता चला, है ना? जो चीज़ें, जो सफ़रिंग्स, जो भी चीज़ें थी, ठीक है? और वो 15 दिन के बाद फिर मैं किसी तरीके से मैंने अपना हिम्मत वापस लाया, मैं अपना प्रिपरेशन वापस स्टार्ट किया। ऑब्वियसली पढ़ा हुआ था सब कुछ, बस अभी रिवाइज़ ही करना था, ठीक है? तो मैं रिवाइज़ करता गया। 11th के टॉपिक्स, उसमें मैं बहुत वीक था, ठीक है? तो वो रिवाइज़ करता गया। 12th का क्योंकि फ्रेश अभी दिया था, तो बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। तो उन 2 मंथ में मैंने बहुत टेस्ट दिया, मैंने बहुत रिविज़न किया, ठीक है? एनसीईआरटी पता नहीं कितनी बार पढ़ा, ठीक है? रात के 3-4 बजे तक लगा रहा, फिर सुबह 6 बजे 7 बजे उठ जाता था। 2-3 घंटे की नींद मुश्किल से आती थी, 4 घंटे 5 घंटे। हाँ, ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए। मैं ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि मैं इसमें आपको कुछ क्या बोलते हैं उसको, सजेशंस वगैरह टाइप वीडियो नहीं है। ये बस मेरी स्टोरी आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो बाय नो मीन्स आई वांट कि आप लोग भी ऐसा ही करो। 2 घंटे 3 घंटे सो, नहीं ऐसा नहीं करो, ठीक है? 6 घंटे 7 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हम सब के लिए। ठीक है? तो लेकिन मुझसे हो नहीं रहा था। मेरे अंदर जो वो बेचैनी थी ना, वो मुझे सोने नहीं देती थी, ठीक है? एंड नींद ही नहीं आती थी यार, वो 2-3 घंटे ही मुश्किल से सोता था मैं। फिर उसके बाद उठ के फिर से लग जाता था, ठीक है? तो वैसे करके फिर धीरे-धीरे करके नीट आया। कॉन्फिडेंट था, गया पेपर देने, हो गया। आके मार्क्स वगैरह कैलकुलेट किए और उसके बाद फिर श्योर था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा। फिर रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में कुछ 670 समथिंग मार्क्स आए, ठीक है? तो वो मार्क्स आए, लेकिन मैं ना वो खुशी जो थी ना, पता नहीं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो पाया मैं, क्योंकि खुशी बाँटने के लिए जो इंसान मुझे चाहिए था ना मेरे आस-पास, वो नहीं थे, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं मैं खुद पे प्राउड बहुत फ़ील कर रहा था कि यार मेरे पापा अगर मुझे कहीं से भी देख रहे होंगे ना, तो ही माइट बी प्राउड इनफ, ही माइट भी नहीं, ही विल बी, ही इज़, राइट? वो बहुत प्राउड फ़ील करेंगे मुझ पे, ठीक है? कि यार मैंने कर दिखाया, ठीक है? क्योंकि एक टाइम पे जब मैं कुछ नहीं करता था, मेरा कुछ विज़न नहीं था, कुछ गोल नहीं था, वहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी, तो ये ऑब्वियसली मेरे लिए जितना स्पेशल और इम्पोर्टेंट था, पापा के लिए भी उतना ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट था। आज खैर वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं से तो देख रहे हैं मुझे। एंड एंडिंग द वीडियो विथ बस इतना ही कहूँगा कि यार पापा, आई लव यू सो मच। काश आप यहाँ पे होते। सब इतने लकी नहीं होते हैं ना, सब आपकी तरह लकी नहीं होते। अगर आपके पापा मम्मी आपके साथ हैं तो यू आर वेरी लकी, ठीक है? उनको प्राउड फील कराओ, डू एवरीथिंग फॉर देम। थैंक यू। अच्छा, बहुत टचिंग स्टोरी था ना। ये एक्चुअली ना 2 स्टोरी का मिक्सचर है, ठीक है? थोड़ा सा हाइपोथेटिकल और थोड़ा सा रियलिटी, ठीक है? हमारी एक स्टूडेंट है, उनकी रियल लाइफ स्टोरी है ये, ठीक है? तो मुझे आपके साथ शेयर करना था। ऑब्वियसली मैं उनका नाम रिवील नहीं कर सकता हूँ फॉर ऑब्वियस रीजंस। बस जब मुझे ये स्टोरी पता चला तो आई वाज़ वेरी श्योर कि मुझे ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करना है, ठीक है? तो ये मेरी स्टोरी नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है? वो हमारी एक जूनियर उनकी स्टोरी है, ठीक है? बस मैंने आप तक कन्वे किया। तो अगर आपके साथ ऐसा, भगवान ना करे ऐसा कभी हो या फिर हुआ है गलती से, तो आई रियली फील सॉरी फॉर यू। एंड है, बहुत लोग हैं हमारे मेंटरशिप में भी, बहुत लोग हैं, ठीक है? ऐसे जिनके पापा या जिनके कोई स्पेशल पर्सन, मम्मी, कोई भी स्पेशल पर्सन ना उनके साथ नहीं है। तो ना जब उनसे बात करता हूँ ना, हिम्मत नहीं होती यार उनसे बात करने की। वो रोते रोते जब रात को फ़ोन करते हैं ना, लिटरली हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली करना पड़ता है, ठीक है? बात करते हैं, उनको समझाते हैं। बहुत मुश्किल होता है, आई टेल यू। मतलब वैसा फ़ेज़ भगवान अल्लाह किसी को भी ना दे, लेकिन वो जो फ़ेज़ होता है ना, वो सँभालना, उनको क्या समझाएं यार। दिस लॉस इज़ समथिंग जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, है ना? उनको क्या समझाया जाके। तो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी एज ए मेंटर हम लोग की जॉब होती है, हम लोग को करना पड़ता है, ठीक है? तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी सीन है, ठीक है? आप उस चीज़ को ना डिमोटिवेशन मत हो उसको लेके, या फिर आप उसको अपना वीकनेस मत बनाओ। डिमोटिवेशन गलत वर्ड यूज़ कर लिया मैंने, वो उसको अपना वीकनेस मत बनाओ, मेक इट योर स्ट्रेंथ, ठीक है? जैसे इन्होंने बनाया था, मेक इट योर स्ट्रेंथ, कि वो कहीं ना कहीं से तो वो आपको देख रहा है, ठीक है? वो आपको देख के आप पे प्राउड फील कर रहे होंगे, वो चाहते हैं आप वो करो जो शायद वो आज आपके सामने होते तो भी आपको बोलते, राइट? तो प्लीज़ मेक इट योर स्ट्रेंथ एंड गिव योर बेस्ट। ऑल द बेस्ट। साइनिंग ऑफ माई सेल्फ, खड़ूस।